हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था एडवांस मैथ के अंदर क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति के अंदर मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया विषम बाहु त्रिभुज या त्रिभुज। आज हम पढ़ रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ा रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ें, अच्छी तरह से सुन लो बेटा जी। जिसने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके 1 नंबर वाला वीडियो देख लीजिए। ओके, अगर वो आप देख चुके हो तो आइए मोस्ट वेलकम, करते हैं स्टार्ट बेटा। ओके चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। समद्विबाहु त्रिभुज, आखिर समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आप 2 भागों में बांट सकते हो, ठीक है ना। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। केवल 2 भुजा समान होनी चाहिए। मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो हाँ सर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समान होती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एक समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज तो होता ही होता है, साथ में वो समकोण भी होता है। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री कोण। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि 2 भुजा सेम होगी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? और आपको एक बात यही क्लियर करवा देता हूं, आपको अच्छी तरह से याद रखना। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, 2 भुजाएं सेम है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं सेम है, लेकिन याद रखना समकोण त्रिभुज है। तो याद रखना समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। तो याद रखना अगर भुजा 10 है, ये भुजा 10 है, तो कर्ण हमेशा 10√2 होगा। याद रखना इस बात को, कर्ण हमेशा 10√2 होगा। ये बात निश्चित तौर पर अपनी खोपड़ी में फीड कर लेना। दोबारा बताऊं? चलो दोबारा बताता हूं। समकोण त्रिभुज में अगर ये 2 भुजाएं सेम हैं तो कर्ण जो होता है ना, तो कर्ण जो होगा उसके साथ में √2 लग जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, ये भुजा 15 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 15 सेंटीमीटर है। अब बताओ कर्ण क्या होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा 15√2 सेंटीमीटर ये कर्ण होता है। आई होप कि बात समझ गए होंगे आप लोग। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि सर ये बात हमारे समझ में आ गई, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं सेम हो। अब वो क्या तो ऐसे बनेगा त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज बनेगा। बस समद्विबाहु त्रिभुज में 2 ही डायग्राम होते हैं, क्या तो ऐसा त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज होगा। जो कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर? देखिए हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है। ध्यान से सुनिए बेटा जी, बड़ा शानदार बताऊंगा। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर भुजा ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब अगर मैं आपको कह दूं कि इसका परिमाप बताइए, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि जब भी परिमाप पूछे तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। 12 12 24, 24 और 8 कितने हो गए? 32 सेंटीमीटर। आपने बोला सर ठीक है। अब ये कहते कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद करो मैंने एक बात कही थी आपको, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पहले तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, कितना गया? 32। 32 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 16। एक बार मैं फिर बता देता हूं,
ये वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा 16 कहां से आए और सर ने कैसे किए हैं। ओके, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। क्षेत्रफल सबसे पहले लिखेंगे 16, 16 में से 12 गए 4, 16 में से 12 गए 4 और 16 में से 8 गया तो 8। क्लियर? आपने बोला हाँ सर समझ गए। अब बना दो 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 के जोड़े। आपने बोला सर 4 का जोड़ा तो बन चुका है, ठीक है ना। यहां 16 है तो 16 को हम 8 गुना 2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो हाँ सर 8 गुना 2, 8 दूनी 16। सर आपने 8 गुना 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर 8 है तो यहां भी 8 हो गया तो जोड़ा बन गया। गुणा इस 8 को बगल में लिख दो 8 और फिर लिख दो 4 गुना 4 और अब कर दो इसका अंडर रूट। आप कहोगे सर 8 का जोड़ा बन गया है तो 8 बाहर लिख दो, 4 का जोड़ा बन गया है 4 को बाहर लिख दो। क्या 2 का जोड़ा बना? आपने बोला सर नहीं बना, तो इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट 2। जिसका जोड़ा नहीं बने उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो। क्लियर? अब क्या लिखोगे 8 चौक 32, 32 अंडर रूट 2 सेमी स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर है। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो सेम वही बात है जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लो। अब मैं आपको थोड़ा पर्सन चेंज कर करके बताता हूं बेटा। ओके, कीजिए इसको। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई, सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज लिख लो, ये लीजिए, ठीक है ना। समान भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये दोनों समान है। क्लियर? और अन्य भुजा की लंबाई 4 है, ये 4 है। ओके, अब प्रश्न पूछा कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें उसी स्पीड से करना है जैसे हमने बताया था। 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 का हाफ कर दो 9। बोलो हाँ है ना। अब हमें यहां पर क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट। सबसे पहले 9 को लिख दो, 9 में से 7 गया 2 बच गया, 9 में से 7 गया तो 2 बच गया और 9 में से 4 गया 5 बच गया। बोलो हाँ है ना। क्लियर? अब सुनो यहां जोड़े बनाने। एक जोड़ा तो ये बन चुका है, 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। 9 के ऊपर अंडर रूट, हमें पता 9 का अंडर रूट तो 3 होता है, होता नहीं होता? आ जाओ, हम यहां पर लिखेंगे 9 का अंडर रूट 3। यहां जोड़ा बन गया तो इसमें से कोई एक संख्या लिखेंगे और 5 का जोड़ा नहीं बना तो उसके ऊपर अंडर रूट 5 कर देंगे। तो अपना उत्तर कितना आएगा? 3 दूनी 6 अंडर रूट 5 सेमी स्क्वायर आंसर। आई होप कि आराम से समझ में आ गया होगा ये बात। क्लियर? अब आते हैं ये प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया प्रश्न, ठीक है ना। अब ये बताऊं कि प्रश्न के अंदर देखो कुछ भी नहीं करना, आपको एक ही काम करना है। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है, त्रिभुज हो गई AB और C। त्रिभुज ABC, तो A को स्टार्टिंग से करना है ABC। AB AC 26 है, AB ये रही AB, ये 26 है। AC देखो ये भी 26 है। और फिर पूछा BC, ये रहा BC, ये कितना हो गया? 20 हो गया। अब उसने पूछा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आराम से कर देंगे। ये लो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट। अब देखो कैसे करना है। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 52 और 20 72, और 72 का हाफ कितना होता है? 36। ए लीजिए 36 लिख दिया। अब यहां पर लिख दो 36 गुणा, 36 में से 26 घटा दो 10 गुणा, 36 में से 26 घटा दो 10 गुणा, और 36 में से 20 घटा दो 16। क्लियर? घटा के लिख दिया। अब कर लो इसको 16। हमें पता 36 का अंडर रूट 6 होता है, 10 का जोड़ा बन गया है, और 16 का अंडर रूट 4 होता है। बोलो हाँ ना। और अब इसको गुणा कर लो, 6 चौक 24, 24 को 10 से गुणा करेंगे 240 सेमी स्क्वायर, यही इसका आंसर है। यह अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न आया था। हार्ड लगा आपको? कम से कम कमेंट में तो डाल दो कि कैसा लगा। जिसे पहले वाले वीडियो के लिए आपने कमेंट किया उसके लिए बेटा थैंक यू, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आपने शायद सुना होगा कि 10 मई तक
जितने भी इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, फुल डिटेल चाहिए, तो इनकी पीडीएफ हम अवेलेबल करा रहे हैं 1 साल के लिए 699 रुपए में। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर बता देता हूं, 6205630128। जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें मैसेज कर दीजिए, सर ये कोर्स हमें खरीदना है, जिसमें आपको मिलेगा मैथ, रीजनिंग, जीके, और उसके जीके के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस में चारों पार्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और बायोलॉजी, क्लियर, और इनके प्लस प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्लस हिंदी। ओके, तो चलिए बात की बात है। ओके, आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से प्रश्न, अगला मैं प्रश्न कराऊं, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। प्रश्न क्या रखा है, किसी समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है और अन्य भुजा 30 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप एक काम कीजिएगा, देखिए इस बात को समझिएगा, ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, और हमें पता है कि समद्वि बाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। परिमाप कितना है, 64। हमें पता है कि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, क्लियर। अन्य भुजा 30 है, यानी कि ये भुजा 30 है, अन्य भुजा 30 है। अब तुम सोच के देखो, 64 में से अगर 30 को मैं निकाल लूं तो कितना बचेगा, 34। और ये दोनों भुजा सेम है, तो ये हो जाएगी 17 की, और ये भी हो जाएगी 17 की। 17 17 34, 34 और 30 64। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब तुम ये सोचो कि अगर परिमाप 64 है तो मैं बीच में कितना लिखूंगा, 32, क्योंकि परिमाप अगर 64 है तो हाफ कर दो, 32 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। लो भाई, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले 32, फिर 32 में से 30 गया 2, 32 में से 17 गया 15, फिर से 15, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 32 में 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 गुणा 2 गुणा 15 गुणा 15, क्लियर। 32 को हमने कर दिया 16 गुना 2, इससे क्या होगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब हम इसके लिख देंगे अंडर रूट। 16 का अंडर रूट 4, 2 का जोड़ा बन गया, 2 को बाहर निकाल लो। 15 का जोड़ा बन गया, 15 को बाहर निकाल लो और सबको गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 15 अंठे 120, 120 सेमी स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर होगा। बोलो 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 लाड दो, समझ में आया नहीं आया, आएगा, समझ में आएगा। चलिए, किसी समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप और गैर बराबर भुजा क्रम से इतने, अरे भाई इतना दिमाग मत लगाओ, ये है समद्वि बाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। चलो ढंग से बना लेते हैं अच्छा सा, लीजिए, ये दो भुजा बराबर होती है, परिमाप 32 है, परिमाप कितना है, 32 है, और गैर बराबर, जो बराबर भुजा नहीं है वो 12 है। तो मैं समझ गया कि सर ये तो 12 है, तो परिमाप अगर 32 है तो 32 में से 12 घटा दो, 20 बच गया, तो ये भुजा होगी 10 और ये भुजा भी होगी 10। बोलो भारत माता की जय। समझ में आया नहीं आया, ये 10 ये 10 और ये कितने हो गए, 12 हो गए। 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32 का हाफ, आप बोल दो सर 16। अरे बोलो हाँ ना। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्लियर, अंडर रूट। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले 16 लिखेंगे, 16 में से 10 गया 6 बच गया, 16 में से 10 गया 6 बच गया, और 16 में से 12 गया 4 बच गया। और अब इसको कर लो सोल्व। 16 का अंडर रूट 4 होता है सर, 6 का जोड़ा बन गया सर, और 4 का अंडर रूट 2 होता है सर। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 सेमी स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर है। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो धरती पे कभी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। समद्वि बाहु त्रिभुज गलत नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर, तभी मजा आएगा। अरे यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, बस आपका एक काम है, मेरे दोस्तों सब मिलके तुम लोग है ना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और फ्री पढ़ो, मस्त मस्त कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो को 2 दिन के अंदर अंदर आप कवर कर लीजिएगा, वरना ये वीडियो यूट्यूब से हटके मेरे ऐप में चले जाएंगे फिर। ओके,
चलिए करते हैं स्टार्ट। कोई दिक्कत? क्लियर? ओके, कीजिए नोट। चलिए भी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इनकी शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आ जाओ। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई। लो भाई, पहले तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज समझना बेटा, बड़ा शानदार बताऊंगा, एकदम गजब दिमाग में बिठा दूंगा, ठीक है ना। ये समकोण है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर है, इधर वाला कर्ण हो गया, समान भुजा की लंबाई 8 है। समझ गए? ये भुजा 8 है, ये 8 है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। और स्टार्टिंग में मैंने क्या समझाया था, अगर ये 8 और ये 8 है तो ये कितना होगा? 8√2 होगा। बोलो हाँ है ना। अब उसने प्रश्न क्या पूछा है कि इसका परिमाप बताओ क्या होगा और इसका कर्ण बताओ क्या होगा। मैंने ये कहा है आपको कि यहां पर आप 3 सवाल निकालो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 सवाल निकालो। इसका कर्ण कितना होगा, एक तो ये फाइंड करो, इसका परिमाप कितना होगा ये भी फाइंड कर लो, और प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये भी फाइंड कर लो। आप तीनों चीज निकालना सीख लो। आ जाओ भाई, ये 8 तो कर्ण 8√2 गया, कर्ण हो गया 8√2। बोलो हाँ या ना। आपने बोला सर गजब, समझ में आ गया। और मैंने कहा इसका परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, जोड़ दो भैया। 8 और 8 16, 16 और 8 24। ना जी ना, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ में √2 लगा हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, और अपरिमेय संख्या कभी भी जुड़ती नहीं है। क्लियर? तो आपको क्या करना, 8 और 8 16, 16 प्लस 8√2, यह आ गया इसका परिमाप। लेकिन एक बात बताऊं, एग्जाम में ये उत्तर नहीं दिखाई देगा आपको। क्यों नहीं दिखाई देगा? आ जाओ बता देता हूं। 16 प्लस 8√2, 8 को कॉमन ले लो, 8 को कॉमन लोगे तो 8 दूनी 16, 8 से 8 कैंसिल, √2 बच गया। अब एक काम करो, √2 को भी कॉमन ले लो, √2 को भी कॉमन ले लो। 2 में √2 का भाग देंगे तो √2 बढ़ जाएगा, प्लस √2 में √2 का भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। ये आंसर आपको मिलेगा एग्जाम में अगर परिमाप पूछ लिया तो कभी मत सोचना ओहो 16 प्लस 8 सर ने तो बेवकूफ बना दिया। अरे बेवकूफ नहीं बना दिया, उसको सोल्व किया है फिर। ओके, तो याद रखना परिमाप ये भी सही है, कोशिश करना उसको करने की। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। क्लियर? आ जाओ। क्षेत्रफल बड़ा सिंपल सवाल है। अगर कभी भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो केवल इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों गुणा करना है। यानी कि 8 को 8 से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 8 64 और 64 का हाफ कर दो 32। एलो भाई सेमी स्क्वायर, ये आंसर लो, याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये सवाल देखो बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये प्रश्न अभी जीडी के एग्जाम में भी आया था भाई, तो आप थोड़ा सा संभल के, ठीक है ना। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, ये समकोण है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं सेम है, समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 6√2 है। कितना बेवकूफ बनाया है ना, हम आराम से बता सकते हैं। ये 6√2 है तो ये 6 है, ये 6 है, तभी तो 6√2 आया होगा। बोलो हाँ है ना। उसने बोला उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे एकदम सिंपल है, ये लो क्षेत्रफल बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 6, 6 3 18 और सेमी स्क्वायर लगा दो, आंसर। नहीं समझ में आया? कर लो बेटा जी इसको नोट। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। देता हूं, कमेंट नहीं करते हो तुम, दोस्तों कहां से शेयर करोगे, है ना। कभी ऐसा तो नहीं सोच रहे दोस्त को शेयर कर देंगे तो वो पास हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे, है। अरे क्या करो, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके, कीजिए। चलिए बेटा करते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और इसी के साथ अपना समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी
स्वाहा। खत्म कहानी बेटा। ओके, तो बेटा जी देखिए, मेरा एक ही पर्पज है, मैं फिर से बोल देता हूं। देखो बेटा, जब भी मेरे साथ पढ़ो ना आप लोग, दिल लगा के अपना माइंड को बढ़िया तरीके से दूर हटा के उन चीज़ों से जो फालतू चीज़ें पढ़ो। मैं विश्वास दिलाता हूँ बेटा जी, एकदम शानदार तैयारी करवाऊंगा प्रत्येक चैप्टर की। आप चाहे कहीं भी कोचिंग कर लीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं कि एकदम खतरनाक पढ़ाऊंगा और एक भी क्वेश्चन बाहर से जानने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है ना? आप जरूर कोशिश कीजिए, मैं वादा करता हूं आपसे बड़ा शानदार सीखोगे। ठीक है ना? कमेंट तो कर दिया करो कम से कम कि वास्तव में जो सर आप बोल रहे हो वही चीज हम भी सीख रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना? किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये लो समकोण, क्लियर, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप। अच्छा, इस बार परिमाप दे दिया इसने कि परिमाप मेरे पास जो है वो कितना है, 6 + 3 √2 है। अरे भाई एक बात याद रखो तुम लोग, 6 + 3 √2 दे दिया तो √2 जब भी लगता है वो हमेशा कर्ण होता है। 3 √2 ये कर्ण है। नहीं समझे? अभी तो मैंने बताया था कि ये √2 उसी के साथ लगता है जो कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया 3 √2। अगर कर्ण 3 √2 है तो भुजा ये 3 और 3 होगी तभी तो होगा। ये 3 तो ये 3 √3। क्लियर? अब जोड़ के देख लो, 3 और 3 6 और +3 √2। ये प्रश्न अभी एग्जाम में है, समझे बात को? आपको ये ध्यान दो इन चीजों पे। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 × 3 और बट्टे 2, तो चाहे तो 9/2 ऑप्शन में देख लेना, मिले तो राइट आंसर, नहीं मिले तो 4.5 सेमी स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। क्लियर? ओके, अब आ जाओ यहां पर। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है। अरे भाई एक बोलो, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके दोनों भुजाएं बराबर हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार उसने क्षेत्रफल दे दिया कितना, 72 सेमी स्क्वायर। उसका कर्ण क्या होगा? तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। देखो एक बात बताऊं, एडवांस मैथ में एक बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो, मैं सूत्र कभी नहीं बताऊंगा आपको। आप ये चीजों को समझो, क्योंकि सूत्र में तुम फंसोगे। तुम प्रश्न को पढ़ के सोचोगे सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र कौन सा लगेगा, इतने में तो तुम्हारी स्वाह हो जाएगी। समझे बात को? टाइम की भी तो मिनट बचती है ना। तो इसलिए कभी भी एडवांस मैथ करो, पहले डायग्राम तैयार कर लिया करो। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल 72 है, कोई बात नहीं। तुम थोड़े से दिमाग लगाओ, इसका क्षेत्रफल निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था? सर ये भुजा और ये भुजा दोनों को गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये दोनों भुजा तो बराबर है। अगर ये भुजा अक्ष है तो ये भुजा भी क्या होगी, अक्ष होगी। तो मैं कह सकता हूं कि सर अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे, अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तब इसका क्षेत्रफल 72 आएगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर? अब तुम ये सोचो 72 को मैं 2 से गुणा करूं, अगर मैं 72 को 2 से गुणा करूं तो आप बोलोगे सर अक्ष को अक्ष से गुणा करोगे तो अक्ष स्क्वायर, और 72 को 2 से गुणा करोगे तो 144। मैंने कहा ठीक है। अब तुम्हें दिमाग नहीं आया, मैंने क्या करूंगा, स्क्वायर को हटा के इसके ऊपर अंडर लगाऊंगा, और 144 किसका अंडर होता है, 12 का अंडर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि सर अक्ष का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। बोलो भाई बोलो, समझ में नहीं आया? तो ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। उसने पूछा कर्ण क्या होगा, कर्ण पूछा है, तो ये 12 ये 12, तो कर्ण हो जाएगा 12 √2। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कर्ण होगा वो 12 √2 सेंटीमीटर होगा आंसर। बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? हाँ आया, बोलो। इनको अच्छी तरह से आप लोग कर लेना। क्लियर? इसी के साथ आपका समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी समाप्त। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।